तो अभी हम अपने दूसरे खेत में आए हुए हैं। यहाँ से कुछ मकई जो है काट के लेके जाएंगे भैंसों के लिए। तो इसमें से कल हमने छलियाँ उतार दी थी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी ये भी खुशक मकई के साथ मिला के चारा काटेंगे। तो मौसम जो है माशाल्लाह बिल्कुल ब्यूटीफुल है। अज़ानें हो रही हैं, बाद में व्लॉग बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। अभी गरज चमक की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अभी नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं। तो माशाल्लाह सुबह से जो है ना बारिश काफ़ी हो गई है और आने वाली है दोबारा से फिर भी। तो हमने 2 दिन पहले मकई की कटाई शुरू की हुई थी। तो यह खेत जो था काफ़ी दिन पहले से हमने कटाई कर दिया था और यह दूसरा वाला था वो भी हमने कल ख़त्म कर दिया था। कल मैं व्लॉग नहीं बना सका इसलिए कि कल टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो आज मैंने कहा चलो व्लॉग बना देता हूँ। तो ये वाला जो खेत है ये भी हमने कल ही कटाई कर दिया था। ये भी आप देख सकते हैं सब्ज़ सब्ज़ है अभी भी। और वो सामने वाला जो खेत है वो बाकी है, उससे जो है ना हम खाली छलियाँ उतारेंगे। तो जो मकई है वो खड़ी रहेगी। ये इसलिए खड़ी रहेगी कि ताकि भैंसों के लिए फिर जो है ना सब्ज़ चारा हमारे पास नहीं है। तो यह तकरीबन 2 खेत हैं हमारे, छोटे छोटे इतने नहीं है, तकरीबन 4 साढ़े 4 कनाल की जगह होगी। तो यह हमारे 10-15 दिन गुजर जाएंगे, कुछ सब्ज़ हो जाएंगी और कुछ जो है वो खुशक। 25 से 30 दिन जो है ना हमारे आराम से गुजर जाएंगे। तो उसके बाद चलो फिर जो भी हुआ देखा जाएगा। तो आज मौसम की अगर बात करें तो मौसम माशाल्लाह आपके सामने है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बारिश आने वाली है। तो इस साइड से तो आई गई है, अभी हो रही है, उस तरफ बारिश हो रही है। तो विलेज का मौसम जो है ना माशाल्लाह बारिश में भी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो ये सामने हमारे मटर हैं, मटर वाला खेत। अगर इससे आगे मज़ीद धूपें हो जाएं तो इंशाल्लाह तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमारी मटर की फसल जो है ना वो भी तैयार हो जाएगी। तो जब तैयार होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो है मौसम माशाल्लाह गरज चमक रहा है बिल्कुल। बाकी जी मौसम बिल्कुल अच्छा बन गया है, बारिश आने वाली है। अभी चलते हैं, नमाज़ पढ़ के आया था तो रोटी नहीं खाई, चलता हूँ अभी रोटी खाता हूँ। उसके बाद फिर इनमें से थोड़ी सी छलियाँ निकाल के और सब्ज़ सब्ज़ मकई जो है वो भैंसों के लिए लेके जाऊँगा। तो बिजली का भी अक्सर विलेज में पता नहीं लगता, हमारे पास फिर और कोई सहूलत नहीं है। तो इसी वजह से हम वक्त पे जो है ना अपने भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करके उसे कुतरा मशीन में लगा के चारा तैयार कर देते हैं और फिर जिस वक्त जी चाहे भैंसों को हम डाल सकते हैं। बस विलेज में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजली की वजह से, बिजली अगर ना हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी जो होता है शहरों में अक्सर जनरेटर की सहूलत होती है या कुछ और सिस्टम से काम चला देते हैं। तो विलेज का व्यू माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जी रहे हमारी मटर की फसल, बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। अगर धूप हो जाए तो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर जैसे ही मंडी में लेके जाएंगे फ़रोख्त करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मंडी में बोली किस तरह होती है, माशाल्लाह जी ब्यूटीफुल। तो आज बाकी लोग जो हैं घर पर नहीं हैं, बस मैं हूँ और छोटा भाई है और मेरे 2 बच्चे हैं। बाकी सब चले गए हैं। हमारे यहाँ फौतगी हो गई थी, मेरी जो है ना घर वाली उसकी खाला जान फौत हो गई थी। तो वो उधर गए हुए हैं, अबू जान अम्मी जान, दूसरा भाई है वो भी चला गया, वाइफ भी चली गई और छोटे 2 बच्चे भी उनके साथ चले गए। तो बाकी हम 3-4 लोग घर पर बाकी बच गए, क्योंकि हमारा भैंसों का काम होता है। तो उस वजह से फिर हम सब नहीं जा सकते थे। तो मैंने कहा चलो आप चले जाएं, तो तीसरे की दुआ के लिए इंशाल्लाह मैं चला जाऊंगा। तो फिर वो लोग चले गए। अभी माशाल्लाह बारिश आ गई है। ये जी छलियाँ हमने बाहर रखी हुई थी, तो बारिश की वजह से हमने इसके ऊपर शापर जो है ना प्लास्टिक वो लगा दिया है।
और ये जो मकई है इससे छली निकाल दी थी, तो ये बारिश की वजह से थोड़ी नरम हो जाएगी और फिर इसे उठा के इसे भी अंदर ले जाएंगे, फिर इसे भैंसों के आगे डाल देंगे। यहाँ हमारा प्लास्टिक जो है ना छोटा है, इस तरफ फुल नहीं आया, उस तरफ फुल आ गया था। चलो गुजारा चल ही जाता है। और ये जी हमारे घर के अंदर का दरख्त माशाल्लाह कितना गोल गोल है। ब्यूटीफुल जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है मैंने, तो अभी बाहर निकला हूँ। मौसम साफ़ हो गया है, फिर भी आसमान पे बादल हैं पर बारिश नहीं है। थोड़ा टाइम पहले धूप निकल गई थी, तो अभी बाहर निकला हूँ। कुछ छलियाँ हमने परसों निकाली थी, तो वो नीचे वाले मकान में लेके जानी है, क्योंकि ये जो नीचे वाली ज़मीन थी इसमें 1 महीना पहले हमने यहाँ से छलियाँ निकाल दी थी, तो ये उठाकर वहाँ पे रख देंगे। तो उनको भी देख लेंगे क्या वो छलियाँ ख़राब हुई हैं या नहीं। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 27 दिन हो गए हैं कि वो हमने छलियाँ उतारी हुई हैं और उधर मकान में छोड़ दी थी। हमारे यहाँ बारिश की वजह से काफ़ी ठंड हो गई है। आप भी बताइए क्या आपके इलाके में भी ठंड हो गई है या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अभी जी मैंने अपने ट्रक पर जो है ना लोडिंग कर दी है फुल जी, 10 टन का वज़न है इस पर। तो अभी लेकर चलते हैं इसको नीचे की तरफ। वो सामने जो मकान है, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है इसके साथ ये वाला जो सुर्ख रंग का गेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अंदर करेंगे। तो अभी चलते हैं जी, इसे लेके चलते हैं। ये जी यहाँ पहुँच गए हम। वो सामने हमारा घर था, तो ये वाला गेट था। यहाँ से सीधा अंदर एंटर होते हैं और मेरी कंटेनर लारी जो है ना सामने खड़ी हुई है। तो इस मकान में हम छलियाँ फेंकेंगे। ये हमने पहले जो थी वो वाली छलियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी सूख गई हैं। इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, बाहर भी हैं और इस रूम में भी थोड़ी सी पड़ी हुई हैं। तो यह भी फ़िलहाल खाली है। तो वो सामने किचन है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। तो खैर हमें अपनी छलियाँ उतारनी हैं, यहाँ पे ही रख देंगे क्योंकि वो उनके साथ मैच करती हैं, सेम टू सेम है। ये जी थोड़े मैंने रख दिए हैं, अभी इनको खाली करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, ये भी पीली वाली है। दूसरा खाली करते हैं, ये भी पीली है और ये भी। ब्यूटीफुल जी माशाल्लाह। अभी चलते हैं घर को और सीधा निकलेंगे बाहर। ये रही जी हमारी मुर्गियाँ माशाल्लाह जी। अभी थोड़ी बहुत धूप निकली है तो उस वजह से मुर्गियाँ भी जो हैं वो बाहर निकल गई हैं और बकरियाँ हमारी वहाँ मकई खा रही हैं। भैंसों की अभी अभी मैंने सफाई कर दी है क्योंकि दिन को ज़रा बाहर थी, मैंने कहा चलो आवाज़ शवा इनको लग जाएगी, उससे ज़रा यह है अंदर बांधी बांधी टांग हो जाती हैं। तो सुबह का कुछ पड़ा हुआ है तो वो भी इन्होंने खा लिया है। अभी चलते हैं मज़ीद इनके लिए और मकई की तैयारी करते हैं। ये खड़ी हुई हैं बिल्कुल अपने मज़े के साथ, ब्यूटीफुल जी। हमारी मुर्गियाँ अब शुरू हो गई हैं अंडे देने, तो इंशाल्लाह ये जो छोटी छोटियाँ हैं वो भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन में जो है वो भी शुरू हो जाएंगी। बस अभी ठंड शुरू हो गई है तो उस वजह से ये भी अंडे देने शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों में ये होता है अक्सर ये अंडे नहीं देती हैं।
तो सर्दियों में ये अंडे शुरू कर देती हैं, फिर हमें ज़रूरत होती है अंडों की। यखनी बना के खूब मज़ेदार करके खाएंगे जी। पूरा साल इनको रखा है। ये हमारे पास कम से कम तकरीबन 50 से 55 या 60 दाने होंगे तकरीबन। 3-4 इसमें मुर्गे हैं और बाकी सब मुर्गियाँ हैं। मौसम जो है माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बारिश नहीं है तो अभी चलते हैं उधर सामने नीचे मकई है, उससे छलियाँ निकालते हैं। कुछ निकाली हुई छलियाँ ये पड़ी हुई हैं जी। अपने साथ थोड़ा एक लेके आ गया हूँ। जो छलियाँ निकालूंगा वो इंशाल्लाह इसमें डाल के तो घर को फिर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि उधर पड़ी रही तो ख़राब भी हो सकती हैं। बारिश का टाइम चल रहा है, हो सकता है रात को फिर बारिश आ जाए, तो उस वजह से खेत में नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ से इंशाल्लाह मैं छलियाँ निकालूँगा इधर से, या इनमें से 2-3-4 फूले जो हैं वो फारग कर दूँगा छलियाँ निकाल के भैंसों के लिए। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो छलियाँ निकालते हैं जी। तो अभी हम अपने दूसरे खेत में आए हुए हैं। यहाँ से कुछ मकई जो है काट के लेके जाएंगे भैंसों के लिए। तो इसमें से कल हमने छलियाँ उतार दी थी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी ये भी खुशक मकई के साथ मिला के चारा काटेंगे। तो मौसम जो है माशाल्लाह बिल्कुल ब्यूटीफुल है। अज़ानें हो रही हैं, बाद में व्लॉग बनाएंगे। ये हमने काट के लेके आए हैं मकई, इसे हम अपनी ज़बान में अक्सर कड़वी बोलते हैं। तो यहाँ पे छोड़ दी है। अभी इंशाल्लाह कुतरा चलाएंगे, नमाज़ पढ़ के आएंगे, तो इसका काम भी ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह भैंसों के आगे डालेंगे। तो बाल भी मेरे काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अभी चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और नमाज असर की अदा करते हैं, उसके बाद फिर कुतरा करेंगे। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।